Viewers, welcome to this video. I am Asjad, again back with a new video of how to learn English through newspaper. अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि मैं वहाँ पर डेली पोस्ट करता रहता हूँ. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो आज के आर्टिकल का हेडिंग है विल वॉक ऑन रोड फॉर यूनिटी टिल एवरी वर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अपहेल्ड. राहुल गांधी. तो राहुल गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया है. उन्होंने क्या कहा है? विल वॉक, चलूंगा. ओके, आई विल वॉक दरअसल है, बस इसको शॉर्टन करने के लिए आई को हटा दिया गया. मैं चलूंगा, तो यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है. फ्यूचर इंडेफिनिट में हम विल को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. ऑन रोड, हम रास्ते पर चलेंगे. फॉर यूनिटी, इत्तेहाद के लिए. टिल एवरी वर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ तक के कॉन्स्टिट्यूशन के हर वर्ड को क्या मिल जाए? सपोर्ट मिल जाए. ओके, तो अपहोल्ड, अपहेल्ड, अपहेल्ड ये तीनों फॉर्म है. इसके माना है टू सपोर्ट, सपोर्ट देना. तो मैं चलूँगा रास्ते में इत्तेहाद के लिए, यहाँ तक के कॉन्स्टिट्यूशन के हर वर्ड को सपोर्ट मिल जाए. राहुल गांधी का ऐसा कहना है. तो इसको समझने के लिए हमें आर्टिकल को देखना पड़ेगा. सो चलते हैं आर्टिकल की तरफ. लीडिंग द भारत जोड़ो यात्रा, former Congress President Rahul Gandhi on Saturday asserted he will walk on the road to unity till every word of it is upheld. लीडिंग भारत जोड़ो यात्रा. ओके, भारत जोड़ो यात्रा की क़यादत करने वाले. ओके, लीड, लेड, इसके माना है क़यादत करना, रहनुमाई करना. ओके, किसी को रास्ता दिखाना. तो भारत जोड़ो यात्रा को लीड करने वाले फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी. फॉर्मर के माना पहले का. तो फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी सैटरडे के दिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया. एजर्टेड ईडी के साथ सेकेंड और थर्ड फॉर्म. और व्यूअर्स यहाँ पर एजर्टेड, ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है. पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ होता है, लेकिन हम अफर्मेटिव सेंटेंस में डिड का इस्तेमाल नहीं करते. बाकी 5 सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं. सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे. तो आई अजर्टेड, आई डिडंट अजर्ट. डिड आई अजर्ट, डिडंट आई अजर्ट. व्हाई डिड आई अजर्ट, व्हाई डिडंट आई अजर्ट. ये 6 सेंटेंसेस हो जाएंगे कंजुगेशन की शक्ल में, जो टेंस को प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज़रूरी माना जाता है. अगर आप इन 6 सेंटेंसेस को समझना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कीजिए. वहाँ मैंने टेंस पर प्रैक्टिस करने के लिए 6 सेंटेंसेस को बहुत ही आसान अंदाज में समझाया है. तो वीडियो को ज़रूर चेक कीजिएगा. तो राहुल गांधी ने क्या क्या स्टेटमेंट दिया? क्या स्टेटमेंट? ही विल वॉक ऑन द रोड, वो रोड में चलेंगे. क्या करने के लिए? टू यूनिटी, ओके, इत्तेहाद पैदा करने के लिए. टिल एवरी वर्ड ऑफ इट, यहाँ तक कि उसका हर वर्ड, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का हर वर्ड इज अपहेल्ड क्या हो जाए? सपोर्ट मिल जाए उसको. तो इज है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है. इसका फर्स्ट फॉर्म अपहोल्ड है, सेकंड फॉर्म अपहेल्ड, थर्ड फॉर्म भी. तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है. प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज एमआर होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. तो यहाँ पर भी सेम है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस. द डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड एज कॉन्स्टिट्यूशन डे टू कॉमेमोरेट the adoption of Constitution of India by the Constituent Assembly in 1949. The day is being observed as Constitution Day. इस दिन को, यानी आज के दिन को मनाया जाता है. is being observed, तो यहाँ पर is है, साथ में being है, उसके बाद verb की थर्ड फॉर्म है. तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस हो जाएगा. उसमें is MR हेल्पिंग वर्ब होता है, साथ में being होता है और verb की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. तो इस दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर मनाया जा रहा है. टू कॉमेमोरेट द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉमेमोरेट के माने है टू रिमेंबर, याद करना. एडॉप्शन, ये इसके माने है अपनाना, और ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है. नाउन को पहचानने का एक तरीका ये है कि अगर उस किसी वर्ड के एंड में TION एडेड होता है तो हम उसे नाउन के तौर पर जानते हैं. तो तर्जुमा इस तरीके से हो जाएगा कि इस दिन को मनाया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपनाने के याद में. ओके, अपनाने के याद में. बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट सभा के द्वारा. कब? इन 1949 में. तो 1949 में इसी दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अपनाया था. इसी वजह से आज के दिन को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डे के तौर पर मनाया जा रहा है. आगे देखते हैं. आई विल वॉक दैट रोड लॉन्ग इनफ अंटिल एवरी वर्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहेल्ड. मैं लंबे रास्ते तक चलूंगा. आई विल वॉक दैट रोड लॉन्ग इनफ, बहुत लंबे रास्ते तक चलूंगा, यहाँ तक कि एवरी वर्ड ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हर वर्ड क्या हो जाए? सपोर्ट ना मिल जाए. जब तक
तो अनटिल का तर्जमा हम इस तरीके से करते हैं कि उसमें नफ़ी का सेंस आ जाता है, अगरचे हम नॉट को यूज़ नहीं करते। ओके, एंड एवरी सिटीजन स्टैंड्स प्रोटेक्टेड बाय फेयरनेस एंड जस्टिस, और हर बाशिंदा, हर सिटीजन रहने वाला, स्टैंड्स प्रोटेक्टेड, वो प्रोटेक्टेड रहे, महफूज रहे, बाय फेयरनेस एंड जस्टिस, फेयरनेस और जस्टिस के साथ, इंसाफ के साथ, और फेयरनेस भलाई के साथ। राहुल गांधी सेड ऑन ट्विटर, राहुल गांधी ने ऐसा ट्विटर में कहा है। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे सेड द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मीन्स ऑफ लिविंग एंड इट्स स्पिरिट रिमेन्स द सेम ऑलवेज। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ये एक जरिया है, मीन्स एक जरिया है किसका, ऑफ लिविंग, जीने का। तो कॉन्स्टिट्यूशन जीने का एक जरिया है, और इसका स्पिरिट, इसकी रूह, रिमेन ईडी के साथ सेकेंड और थर्ड फॉर्म आता है इसकी, यानी बाकी रहना, तो इसका रूह बाकी रहता है, बाकी रहेगा, द सेम, वैसा ही, ऑलवेज, हमेशा। जिस तरीके से उसका कॉन्स्टिट्यूशन का रूह है वैसा ही हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन का रूह बाकी रहेगा, तरोताज़ा, फ्रेश। वाइल पार्टी लीडर खड़गे रिकॉल द वर्ड्स ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर टू से, साथ ही साथ पार्टी लीडर खड़गे ने रिकॉल किया, रिकॉल के माना टू रिमेंबर, याद करना, दोहराना। ओके, तो उन्होंने दोहराया द वर्ड्स ऑफ बाबा साहेब अम्बेडकर के वर्ड्स को, टू से, ये कहते हुए, द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट जस्ट अ डॉक्यूमेंट ऑफ लॉयर्स, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ लॉयर्स के डॉक्यूमेंट नहीं है, बट इट इज़ अ मीन्स ऑफ लिविंग एंड इट्स स्पिरिट्स रिमेन द सेम ऑलवेज, बल्कि ये जीने का एक जरिया है और इसकी रूह बाकी रहेगी हमेशा इसी हालत पर, यानी तरोताज़ा। वी रिमेंबर द वैल्यूएबल contribution ऑफ ऑल द ग्रेट लीडर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वी रिमेंबर, हमें याद है, द वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, वैल्यूएबल के माना बहुमूल्य, काबिल कदर, और कंट्रीब्यूशन के माना है योगदान। ओके, तो हमें याद है बहुमूल्य योगदान तमाम ग्रेट लीडर्स के, ओके, ग्रेट लीडर्स के ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ग्रेट लीडर्स के बहुमूल्य योगदान हमें याद है। बेस्ट विशेस टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री ऑन कॉन्स्टिट्यूशन डे, कॉन्स्टिट्यूशन के दिन तमाम कंट्री के तमाम सिटीजन्स को बेस्ट विशेस, जो कामनाएं हो, नेक ख्वाहिशात हो, ओके, ये दुआ दी जा रही है। द कांग्रेस चीफ सेड इन अ ट्वीट मैसेज, एक कांग्रेस चीफ ने ट्वीट मैसेज में ऐसा कहा। नवंबर 26 इज ऑब्जर्व एज कॉन्स्टिट्यूशन डे सिंस 2015, नवंबर का 26 तारीख मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर 2015 से। तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल हम वक्त के ड्यूरेशन को बताने के लिए यूज़ करते हैं। अब वक्त का ड्यूरेशन दो तरीके का होता है, एक डेफिनेट और एक इनडेफिनेट। डेफिनेट वक्त को बताने के लिए हम सेस का यूज़ करते हैं, और इनडेफिनेट वक्त को बताने के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। अर्लियर द डे वॉज ऑब्जर्व एज लॉ डे, पहले इस दिन को मनाया जाता था लॉ डे के तौर पर। कांग्रेस चीफ स्पोक्सपर्सन जयराम सेड द सिंह परिवार एंड भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इग्नोर्ड और मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन। कांग्रेस चीफ स्पोक्सपर्सन जयराम ने कहा कि संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने क्या क्या इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया उन्होंने, और मिसयूज या कि मिसयूज किया, दुरुपयोग किया, किसको, कॉन्स्टिट्यूशन का दुरुपयोग किया। बट नाउ आर इंडल्जिंग इन द गिमिक ऑफ सेलिब्रेटिंग कॉन्स्टिट्यूशन डे। इंडल्ज के माना है मुलविस होना, मशगूल होना, ओके, लेकिन अब वो मुलविस है, मशगूल है कॉन्स्टिट्यूशन डे को मनाने की चाल में, नौटंकी में, ओके, ये कहना चाहते हैं कांग्रेस के चीफ स्पोक्सपर्सन। Since 2015, November 26 is observed as Constitution Day. 2015 से नवंबर की 26 तारीख को मनाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर, टू कमेमोरेट द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन 1949। कॉन्स्टिट्यूशन के अपनाने को याद करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 1949 में। अर्लियर द डे वॉज ऑब्जर्व एज लॉ डे, पहले इस दिन को मनाया जाता था लॉ डे के तौर पर। द राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एंड बीजेपी हैव एब्सोल्युटली नो फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी
हैव एब्सोल्युटली नो फेथ, उनके पास बिल्कुल भी, एब्सोल्युटली बिल्कुल भी फेथ नहीं है, यकीन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। सेड रमेश अमित हिज पार्टीज भारत जोड़ो यात्रा विच वॉज पासिंग थ्रू मनिहर इन मध्य प्रदेश खरगोन डिस्ट्रिक्ट। रमेश ने ऐसा कहा अमिट हिज पार्टीज भारत जोड़ो यात्रा। अमिट के माना है दरमियान में, बात के दरमियान में, किसी सिचुएशन के दरमियान में। तो रमेश ने ऐसा कहा अपने पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान, विच वॉज पासिंग, जो गुजर रहा था मनिहार से होकर मध्य प्रदेश में खरगोन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। दीज पीपल हु इग्नोर and misuse the constitution are today involved in the gimmick of celebrating constitution day, said ramesh। ये लोग जो इग्नोर करते हैं और दुरुपयोग करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, आर टुडे, आज, इन्वॉल्व हैं, मुलव्वस हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे को मनाने के चाल में, नौटंकी में। गिमिक के माना चाल या नौटंकी या दिखावे के तौर पर। ओके, सेड रमेश, रमेश ने ऐसा कहा। कांग्रेस मीडिया हेड, जो कांग्रेस मीडिया के हेड हैं। द आइडियोलॉजी टू विच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिलोंग्स प्लेड नो रोल इन द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी, उनका जो नजरिया है, जिस नजरिए के वो मालिक हैं, बिलोंग्स, द आइडियोलॉजी टू विच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिलोंग्स, जिस आइडियोलॉजी के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मालिक हैं, उसने क्या किया, प्लेड नो रोल, कोई भी रोल नहीं निभाया इन द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम देने में, कॉन्स्टिट्यूशन को कंस्ट्रक्ट करने में। ही सेड, उन्होंने ऐसा कहा। आफ्टर इंडिपेंडेंस द संघ एंड हिंदू महासभा वर अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ही क्लेम। कहते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद जो संघ हैं और हिंदू महासभा है वो अगेंस्ट थे, वो खिलाफ थे कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, ही क्लेम, उसने ऐसा दावा किया, यानी रमेश ने ऐसा दावा किया। सो व्यूअर्स, आर्टिकल यहीं पे ख़त्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये आर्टिकल पसंद आई होगी। सो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कीजिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।